31 मार्च 2026 महीने का अंतिम दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इसके तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। इस दिन के देखिए, मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। उसकी चतुर्दशी तिथि रहेगी जो सुबह 6:55 से होगी। अब चंद्रमा सिंह राशि आपके 12वें घर में है और शाम को चंद्रमा राशि बदलकर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा एक और परिवर्तन है इस दिन। सूर्य जो अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, उनका नक्षत्र परिवर्तन आज होगा, रेवती नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। और वैसे योग जो बनने वाले हैं वो वृद्धि नाम का योग बनेगा और साथ में रवि नाम का योग भी बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे इस आखिरी दिन को आपके लिए बनाने वाला है, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, किन चीजों के लिए आपको सावधानी रखनी होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, 11वें घर का स्वामी होकर 12वें घर में गया है। 12वें भाव को अच्छा भाव नहीं कहा गया, कुछ चीजों के लिए अच्छा है। और क्योंकि ये व्यय का भाव है, व्यय का भाव पहले से 12वां, यानी कि आपके जो शरीर हो गया, आपका जो मन हो गया, आपका जो व्यक्तित्व हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने का काम करता है। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों में देखें तो पहली चीज़ तो ये जो 12वें घर का स्वामी है, जो कि मीन राशि में विराजमान भी है, उनके नक्षत्र का परिवर्तन हो चुका है। और ये जो परिवर्तन है, साथ में जो केतु का नक्षत्र बदला है, ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर पाएंगे, बहुत अच्छा उसके लिए वक्त है। आप अपने स्किल्स को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच रहे होंगे। आप कुछ रचनात्मक और प्रेरक के साथ काम करके, प्रेरक के साथ अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदलने की सोच रहे होंगे, यानी किस तरह से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, ये इन चीजों पर गौर करने का वक्त है। इसे और अधिक रोचक बनाने के लिए आप अपने जीवन या काम के माहौल को बदलने का एक बेहतर मौका तलाश सकते हैं। कुछ अलग, कुछ नया करने के लिए आपके अंदर के क्रिएटर को बाहर निकालने का ये वक्त है। तो देखिए, कई बार हमारे पास चीजें करने को बहुत सारी होती हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इन चीजों पर जब आप ऑब्जर्वेशन रखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, तब आपके अंदर कुछ नया करने का मन में जरूर आता है। और ये आप नया करेंगे भी, अपनी क्रिएटिविटी को आप बढ़ाएंगे, तभी आप अपने अच्छे लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। व्यवहारिक पक्ष को अपने विचारों के साथ पूर्ण रूप से उपयोग में लाएंगे। आप कहेंगे बड़ा असरदार ये बातें हैं, और ये धन संपत्ति को दिलाने के लिए भी अच्छा है। देखिए, भावनात्मक रूप से, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। भावनात्मक रूप से थोड़े से संवेदनशील आप रह सकते हैं, लेकिन ऐसे हालातों से आप बच सकते हैं जो आपको चोट पहुंचाते हैं। कई बार होता है कि हम ऐसी चीजों से बच सकते हैं जिनसे आप परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे हालातों से बचने की कोशिश करें। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी दुआओं के जरिए, और ये आपको अपने लिए आप सौभाग्य की बात कह सकते हैं कि जब आपको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप तो वो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ जो अगर आप साझेदारी में काम करते हैं ना, बिजनेस आप कर रहे हैं, आपका खुद का काम है, आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने भागीदारों के साथ बस अच्छे से संपर्क रखना है, अच्छे से एक पारदर्शिता बनाकर रखनी है, तो वहाँ चीज़ें बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ यात्रा का योग भी है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप कहीं और के लिए यात्रा कर सकते हैं, और ये यात्रा थोड़ा सा आपको थकाने वाली भी रह सकती है, लेकिन जान पहचान बढ़ाने के लिए, संपर्क बनाने के लिहाज से ये फायदेमंद साबित होगी। अब कुछ रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनकी तरफ आपको भागा दौड़ी रहेगी, और ये भागा दौड़ी कई बार क्या करती है, रिश्तों में थोड़ा तनाव लेकर आ जाती है। तो इसीलिए रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार वैवाहिक जीवन में इन चीज़ों की वजह से काफ़ी तनाव हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए, घरेलू चीज़ें ही इसका कारण रहेंगी, खाना, साफ सफाई या कोई और चीज़ें होगी, या घरेलू कोई रिलेशन हो गए, तो उन चीज़ों की वजह से आप अपने
शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा नोकझोंक की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि हर चीज़ को आप अपने तरीके से नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीज़ों पर आप चुप रहकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर सरकारी महकमे से संबंधित कुछ कार्य हैं तो उनके लिए अच्छा है। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, 7वें घर में आपके बैठे हुए हैं, तो ये सरकारी महकमों से संबंधित कामों को पूरा भी कराएगा, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा भी है। आप अपने सभी काम बिना ज़्यादा परेशानी के पूरे भी कर सकते हैं, उसके लिए भी ये अच्छे समय है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज सब कुछ उनके लिए आराम से चलता रहेगा। आज के दिन का पूरा लाभ उठाने की आप कोशिश करेंगे कि पूरे तरीके से आप इस दिन का लाभ उठा पाएँ, पूरी कोशिश रहेगी आपकी। और अगर हम फाइनेंशियली ग्रोथ देखें, आपकी फाइनेंशियल रूप से बात करें, तो इस समय आपको बहुत शीघ्र कुछ ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, जैसे ज़मीन वगैरह। और आपके मन में अगर काफ़ी समय से विचार चल रहा था प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का, तो ज़मीन खरीदने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी बड़ी संपत्ति के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, तो आपका कोई नज़दीकी, कोई विश्वास पात्र मित्र आपके साथ भागीदार भी बन सकता है, जो आपके साथ इन्वेस्ट करे। तो ये इन्वेस्टमेंट भागीदार के साथ आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप में, या फिर बिजनेस में कुछ पैसा आप लगा सकते हैं। आप पहले से कोई अपना काम कर रहे थे, उसमें किसी पार्टनर को आप जोड़ सकते हैं, अपने किसी मित्र को जोड़ सकते हैं, तो उसके भी योग बने हुए हैं। तो ऐसे जब मुद्दे सामने आते हैं, उन मुद्दों के ऊपर आपको अच्छे से विचार करना होगा, क्योंकि आपका आर्थिक भार उससे कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एक दो लोगों के साथ मिलकर अगर अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस भार को भी कम कर पाएंगे, उसकी टेंशन भी कम कर पाएंगे। और ये गठबंधन आपके संबंधों को देखकर होना चाहिए कि वो व्यक्ति सामने वाला आपके जैसा है या नहीं, आपके विचारों से मेल खाता है या नहीं, तो ये आपको देख कर करना है। अब अगर हम रिश्तों के बारे में ही बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी रखनी है। और प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला समय रहेगा। मिला जुला समय रहेगा। कई बार किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से थोड़ा तनाव हो जाता है, तो यही चीज़ें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है। और हम अगर शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा के मामले में समय जो है वो मिला जुला बना रहने वाला है। अब देखिए, ये अंतिम दिन है मार्च के महीने का, तो काम का प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है आप ऑफिस जाते हैं, आप घर लेट पहुँचें, तो बस अपने आप को दुरुस्त रखें और समय समय पर थोड़ा रेस्ट आप करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें, इससे मन अच्छा रहेगा। इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। या एक छोटी हरी इलायची लेकर पॉकेट में रखकर आप अपने घर से बाहर निकलें, तो ये क्या करेगा? आपके मन को थोड़ा सा ठीक रखेगा। और कहते हैं ना कि मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।